हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी जंपसूट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 8 फोल्ड में लिया हुआ है। अभी यहाँ से हमें 1.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें मार्किंग करनी होगी। तो शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करूँगी हम और इस पॉइंट से हमें मिला लेना है। तो इस तरह से ये हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और राउंड में हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने मार्किंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा और जो हमारा बैक का पार्ट होगा वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जो हमें ओवरलैप के लिए चाहिए। तो इस तरह से मैंने लाइन को एक्सटेंड कर लिया है। अब इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे हमें ओपन कर लेना है। तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के टोटल 4 पीसीस होंगे। तो बेस फैब्रिक को भी हमने साथ में ही कट कर लिया है। अब हमें 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए हमें इस तरह से सेपरेट कर लेना है। तो मैंने फ्रंट और बैक को इस तरह से सेपरेट कर लिया है और इसे हमें 2 फोल्ड में रखना है। तो ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसमें हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, उसे हम लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। इस तरह के 2 पीस है हमारे पास और ये है हमारा बैक का पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये है हमारा मार्क। उसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 इंच में मार्क करूँगी, जो हमारे फोल्डिंग में जाएगा। और यहाँ पे लूँगी मैं क्रॉच लेंथ, वो मैं लूँगी 8 इंचेस। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ। और यहाँ पे हमें लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क और उसके बाद यहाँ पे हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मैंने शेप को ड्रॉ कर लिया है। बॉटम की लेंथ में लूँगी 18 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी मोरी, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। और उसके बाद हम यहाँ से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बॉटम के पार्ट की मेजरमेंट कर ली है। इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। अब ऊपर से कट लगा के हमें इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास बॉटम के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे, यानी बेस का फैब्रिक हम उल्टा रखना है। और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद ये नेक लाइन, ये जो हमारा स्ट्रेट शोल्डर है उसमें और हमारे आर्म होल में सिलाई कर लेना है।
उसी तरह से इस तरफ भी हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से मैंने फ्रंट के पार्ट को भी अरेंज किया हुआ है। राइट पार्ट के ऊपर बेस का फैब्रिक मैंने इस तरह से उल्टा रख लिया है। उसके बाद आर्म होल, शोल्डर का पार्ट और हमारे नेक लाइन और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। तो राइट साइड पे आपको इस तरह से टर्न कर लेना है। तो यहाँ से अच्छे से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। कॉर्नर्स को अच्छे से निकालना है। तो ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी हम टर्न कर लेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट्स को इस तरह से टर्न कर लिया है। अभी हमारा बॉटम का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाना है हमें। उसके बाद ये जो हमारा क्रॉच एरिया है उसमें हमें सिलाई कर लेना है। तो दोनों तरफ हम सिलाई करेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें जो हमारी साइड है यहाँ से कट लगा के हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है इसलिए। इसी तरह से इस तरफ भी हमें कट लगा के इसे दो हिस्सों में सेपरेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कट लगा दिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से बैक पार्ट में भी हमें इसी तरह से करना है। बैक साइड पे टर्न करना है और इसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है दोनों साइड में। तो ये फ्रंट पार्ट में हम इस पैटर्न को रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह की स्ट्रिप ली हुई है 5 इंचेस की, जिसे हम 2 फोल्ड करेंगे राइट साइड पे और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लिट्स डालनी है। तो इस तरह से आपको स्ट्रिप को रखना है और 1-1 इंच के डिफरेंस पे आपको प्लिट्स डालते जाना है और सिलाई करके इसे हम सिक्योर करते जाएंगे। तो ऊपर से नीचे तक यहाँ पे हमें प्लिट्स डालनी है। ध्यान रखें ये हमारा फ्रंट साइड है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें इसी तरह की प्लिट्स डालनी है 1-1 इंच के डिफरेंस पे और नीचे तक हम सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लिट्स डाल ली है। इस तरह के मैंने 2 बेल्ट बनाए हुए हैं इसी फैब्रिक से। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके सिक्योर कर लेना है और इस तरफ भी आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को सिक्योर कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ से हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे।
तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। जो हमने प्लिट्स डाली थी उसे हमें इस तरह से अंदर कर लेना है और जो हमारा बेल्ट था उसे भी हम अंदर की तरफ कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे साइड फिटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी आपको जो हमने प्लिट्स डाली थी और जो हमारा बेल्ट था उसे हम अंदर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा के हम इसे फिटिंग कर लेंगे, तो हमारी फिटिंग हो जाएगी। फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे आपको इस तरह से बेल्ट को टाई कर लेना है। बेल्ट को टाई करने के बाद ऊपर की तरफ एक तरफ हमें आई बनानी है और एक तरफ हमें बटन लगाना है। तो यहाँ पे बटन से इस तरह से आप बंद और ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से इस तरफ भी आपको बटन लगा के इसे क्लोज और ओपन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा फाइनली डिज़ाइनर बेबी जंपसूट बिल्कुल तैयार है। बहुत ही क्यूट लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। गाइस, तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी जंपसूट। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।